दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर एक सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर हो सकता है। मतलब कि आपका इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। आपको पता है कि आपका कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए? अगर नहीं पता तो वीडियो को देखते रहिए और साथ में हम इसमें जानेंगे कि आपने ऑलरेडी अगर इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है या आप लेने जा रहे हैं तो आपको कब कब इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने की या ये कह लीजिए चेंज करने की जरूरत है। तो यहां पर अगर हम जनरल बात करें तो जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 10 से लेकर 20 गुना तक आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपए है तो आपका इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का होना चाहिए, ताकि आपके ना रहने पर वो अमाउंट आपके फैमिली को मिल जाए, आपके नॉमिनी को मिल जाए और आने वाले समय में वो अपना गुजारा कर सकें। अब बात आती है कि हमें ये इंश्योरेंस कवर 10 गुना लेना है, 15 गुना लेना है या 20 गुना लेना है। ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर कि आप अपनी इनकम में से कितना इंश्योरेंस प्रीमियम दे सकते हैं। जितना भी आप अपनी सालाना इनकम में से प्रीमियम दे सकते हैं इंश्योरेंस के लिए, उसी हिसाब से आपको अपना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। कोशिश आपको यह करनी है कि जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 20 गुना इंश्योरेंस कवर आप जरूर लें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको ये इंश्योरेंस कवर क्यों लेना जरूरी है। तो मान लेते हैं आपकी महीने की इनकम जो है वो 50,000 रुपए है और उसमें से लगभग 80% आप अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर देते हैं, जिसमें आपका घर का रेंट हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, घर के एक्सपेंस हो सकते हैं या आपके एंटरटेनमेंट के कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं। तो इसी तरह जो भी आपकी सैलरी है उसका 80% आप अपनी फैमिली पर खर्च कर देते हैं और हो सकता है बचा हुआ 20% यानी कि बचा हुआ 20% आप अपने ऊपर खर्च करते हो, जिसमें आपके ट्रैवलिंग के खर्च हो सकते हैं, कपड़ों के खर्च हो सकते हैं, आपके खुद के एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ज्यादातर यही देखा जाता है कि जो कमाने वाला है वो अपनी इनकम का, अपनी सैलरी का 80% अपनी फैमिली के ऊपर ही खर्च कर देता है। तो दोस्तों, अब एक बार सोचिए, ये जो 50,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, अगर इसकी किसी दुर्घटना में डेथ हो जाए या ये कह लीजिए इस दुनिया में ना रहे, तो उस केस में इस फैमिली के एक्सपेंसेस क्या होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बात की, ये जो 40,000 रुपए हैं ये पर्सन अपनी फैमिली के ऊपर ही खर्च कर देता है और अगर ये ना रहे तो यहां पर इस पर्सन के ना रहने पर ये जो 10,000 रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहा था वो तो खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो उसके फैमिली के खर्चे थे वो तो चलते ही रहेंगे, वो खत्म ही नहीं होंगे। बच्चों की पढ़ाई चलती रहेगी, घर का रेंट भी जाता रहेगा और जो भी घर के खर्चे हैं वो भी चलते रहेंगे। तो इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो तो आदमी रहे या ना रहे, एक्सपेंसेस तो होने ही हैं, वो तो हमेशा ही रहेंगे। यानी कि 40,000 रुपए महीने का एक्सपेंस इस फैमिली को होने ही वाले हैं। तो अब मेन बात ये आती है, आपको ये देखना है कि अगर आप नहीं रहते हैं उस कंडीशन में ये अमाउंट हमारी फैमिली को कैसे मिलती रहे। तो दोस्तों, अब इस कंडीशन में या तो आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उस प्रॉपर्टी से आपको रेंट आता रहेगा और उससे आपके घर के खर्चे चलते रहेंगे, या फिर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कहीं पर कर रखी है जिससे कि आपका महीने के 50,000 रुपए आपकी फैमिली को मिलते रहेंगे, या फिर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जिससे आपकी फैमिली को इतना अमाउंट हर महीने मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी तो आपको इंश्योरेंस कवर लेने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली आपके ना रहने पर भी उस समय आसानी से गुजारा कर सकती है, क्योंकि आपने पहले ही उनके लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है। लेकिन आपके पास इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको इंश्योरेंस कवर लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप अपनी इनकम के हिसाब से 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं तो जो भी आपकी फैमिली की बेसिक नीड्स हैं वो आने वाले 10-20 सालों तक आराम से पूरी हो सकती हैं, या जो उन्हें पैसा मिलेगा वो उससे एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या हो सकता है आपकी फैमिली उस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करके मंथली इनकम ले सकती है। तो दोस्तों, यहां पर आपको
अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस कवर लेना जरूर चाहिए। तो दोस्तों, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको इंश्योरेंस कवर क्यों लेना चाहिए। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि क्यों लेना चाहिए, तो ये भी जान लीजिए कि अगर आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है तो उसे कब कब चेंज करना चाहिए। उसमें कोई बदलाव की जरूरत तो नहीं है, कहीं आपने जो इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है वो कम तो नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे, वैसे वैसे ही आपको अपने लाइफ इंश्योरेंस कवर में चेंजेस करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंश्योरेंस एक बार ले लिया और उसके बाद आप उसे भूल जाएं। आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपने इंश्योरेंस कवर को इंक्रीज करना चाहिए, वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों, यहां पर अगर आपकी फैमिली साइज में कोई चेंज आता है तो आपको अपने इंश्योरेंस कवर को भी चेंज करना होगा, मतलब बढ़ाना होगा। मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में आप 2 लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ, लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी फैमिली में 2 बच्चे और ऐड हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस केस में आपके घर के जो भी एक्सपेंसेस थे वो भी बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इंश्योरेंस कवरेज है वो भी चेंज होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने इंश्योरेंस कवर को भी बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आपकी फैमिली साइज में चेंज आएगा, आपको अपने इंश्योरेंस कवर को भी इंक्रीज करना है। उसके बाद अगर आपकी इनकम में भी चेंज होता है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने इंश्योरेंस कवर को भी बढ़ाना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी फैमिली का लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने खर्चे करने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ना रहने पर आपकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल आज है वो ना बदले, वो वैसा का वैसा ही रहे, तो आपको उसके हिसाब से अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर जब जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तभी तभी आपको अपना इंश्योरेंस कवर भी बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद बात आती है चेंज इन लाइफ गोल्स की। तो दोस्तों, हो सकता है आपने जब भी इंश्योरेंस कवर लिया उस वक्त आपके लाइफ गोल्स कुछ और हो सकते हैं, और आने वाले कुछ साल बाद हो सकता है कि आपके लाइफ गोल्स चेंज हो जाएं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। हो सकता है आपने अपने बच्चे के लिए सोचा हो कि मैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाऊंगा, लेकिन कुछ साल बाद हो सकता है कि आपका ये गोल चेंज हो जाए और आप ये सोचने लगे कि मेरे को अपने बच्चे की जो एजुकेशन है वो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं, फॉरेन की यूनिवर्सिटी से एजुकेशन दिलानी है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपकी लाइफ में और भी गोल्स चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपके गोल्स चेंज होते हैं वैसे वैसे ही आपके एक्सपेंसेस भी चेंज होते हैं। तो दोस्तों, जब जब आपकी लाइफ के गोल्स चेंज होते हैं या आपकी फैमिली के लाइफ गोल चेंज होते हैं, तो आपको तब तब अपने इंश्योरेंस कवर को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो भी आपने गोल सेट किए हैं उन्हें अचीव करने में आपकी फैमिली को आसानी हो सके। तो दोस्तों, उसके बाद बात आती है चेंज इन डेथ रिकॉर्ड के। तो दोस्तों, यहां पर हमने जो पीछे एग्जांपल देखा था उसके हिसाब से आपने यहां पर अपना इंश्योरेंस कवर 2 करोड़ रुपए का ले लिया है, जो कि आपकी इनकम का 20 गुना था। लेकिन एक बार सोच के देखिए, आपको कुछ टाइम बाद एक पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती है और उस केस में आपने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया। तो दोस्तों, लोन लेने के बाद आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उस केस में आपकी फैमिली को जो 2 करोड़ रुपए मिलने थे उसमें से 50 लाख रुपए का अमाउंट लोन में ही चला जाएगा। तो आपकी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही मिल पाएंगे, क्योंकि जो भी आपकी लोन थी या जो भी आपके डेट थे उनकी पेमेंट करने में ही उनका कुछ पैसा चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी लोन है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब यहां पर यह बात समझ आती है, अगर जब भी आप अपना लोन लेते हैं तो उसके हिसाब से ही आपको अपना इंश्योरेंस कवर भी बढ़ा देना चाहिए, ताकि आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को वो लोन का अमाउंट ना देना पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको अब समझ आ गया होगा कि आपको
आपके लिए इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए और अगर इंश्योरेंस कवर है तो उनमें कब कब चेंजेस होने चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।